मंत्र लिखता है, फिर उसको बता करके गुरु करता है ओम हनुमते नमः। कोई राम का मंत्र लेता है तो राम रामाय नमः। गुरु कोई भी मंत्र दे सकता है। कोई कृष्ण का मंत्र लेता है तो क्लीं कृष्णाय नमः। कोई शिव जी का मंत्र लेता है तो ओम नमो भगवते शिवाय। कोई भागवत का मंत्र लेता है तो भागवत का मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भागवत मंत्र है। तो इस प्रकार कोई गायत्री मंत्र लेता है, कोई गुरु मंत्र लेता है तो गुम गुरुवे नमः। कोई गायत्री मंत्र लेता है तो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं। कोई महामृत्युंजय मंत्र लेता है ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम्। तो गुरु कोई भी मंत्र दे सकता है। तो मंत्र देने के 3 प्रकार का विधान है। स्पर्श दीक्षा माना छू करके भी दीक्षा दिया जाता है, दृष्टि दीक्षा नजर से भी दीक्षा दिया जाता है, और ध्यान दीक्षा ध्यान से भी दीक्षा दिया जाता है। चिंतामणि लोको सुखम श्रद्ध सर्ग संपदम प्रक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम दुर्लभम। तो श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं श्री धाम वृंदावन में यमुना के किनारे में एक स्त्री बैठ करके रो रही थी, और वहां पर 2 वृद्ध व्यक्ति पड़ा हुआ था, और वहां पर कुछ स्त्रियां चरण दबा रही थी, पंखा कर रही थी, जल पिला रही थी। तो वहां पर श्री नारद जी गए। तो नारद जी को देख करके वो स्त्रियां और जोर जोर से रोने लगी। मैं समाज में देखा कोई व्यक्ति रो रहा है और आप उसके पास में जाओ तो आपको देख करके और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देता है। और कुछ व्यक्ति का ये स्वभाव है, वहां जाने के बाद उसका आधा दुख दूर हो जाता है। तो नारद जी को देख करके इसलिए जोर जोर से रोने लगे। तो नारद जी देख करके रो रही है और फिर आवाज लगाए भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा। रो रही है और रोती भी आवाज लगाए, एक बार नहीं 2 बार। भो भो का अर्थ है 2 बार। कोई व्यक्ति रास्ता से जा रहा है और आप उसको आवाज लगाओ कि भैया रुक जाओ, वो रुकेगा या नहीं रुकेगा उसका इच्छा है। और उसी व्यक्ति को आप 2 बार आवाज लगा दो भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ, वो रुक जाएगा और सोचेगा कोई इमरजेंसी केस है। तो नारद जी रुक गए। तो रुक गए तो इसलिए और जोर जोर से रोने लगे। नारद जी कह रहे आप कौन हैं? तो स्त्री ने बोली अहम भक्ति दीक्षालो, अहम भक्ति दीक्षालो, इमो में तन्यो मतम ज्ञान वैराग नामान काल योगेन जर्जरः। तो फिर नारद जी कह रहे हैं आप रो क्यों रहे? तो भक्ति ने बोली मैं युवती हूं, मैं युवती हूं, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। पुत्र है कहां? ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अब नारद जी क्या किए? वेद के मंत्र सुनाए, कान में वेद के मंत्र सुनाए, जल छीटे तो होश आया। अभी पूछते पूछते बद्रीनाथ से पुष्कर, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाकर के पहुंचे। वृंदावन से ये बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। तो बद्रीनाथ में इनको सनकादि मुनि से भेंट हुआ। ये सनकादि मुनि कौन है? ये सनकादि मुनि ब्रह्मा जी के भी स्त्री पुरुष नहीं था, तो उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए ये 4 पुत्रों को अपने मन से उत्पन्न किए।
का पुत्र सृष्टि करो। तो ये चारों, तो श्री नारद कह रहे मैं वृंदावन धाम गया था और वहां पर एक स्त्री मिला और उसका नाम है भक्ति, और उसके 2 पुत्र हैं, और वो भक्ति जो है युवती है, और उसका दोनों पुत्र जो है वो वृद्ध के समान है, ज्ञान और वैराग्य। देखो ध्यान देना, भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कोई प्रश्न करे तो बता देना। तो इस प्रकार मेरी लाल की, और मठ में देखा तो संत महंत लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये आश्रम मेरे नाम से हो जाए, आश्रम में जो भी धन है वो मेरे नाम से हो जाए। शिष्य और महंत में, संत और महंत में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में संशय है, प्रेम नहीं है। तो इस प्रकार सारा बात बताए। तो उसके बाद में इनका बुढ़ापा कैसे दूर होगा, रोग कैसे ठीक होगा, वहां केवल कहा गया सत्कर्म करो। हमें समझ में नहीं आ रहा सत्कर्म क्या करना है, नहीं आएगा। क्यों? ज्यादा ठंड पड़ता है, बद्रीनाथ में ज्यादा ठंड पड़ता है। जैसे अभी हम लोग चादर कम्बल ओढ़ करके रहते हैं, ठंडी का समय है, तो जब हम लोग पंखा चला करके रहते हैं तो वहां के व्यक्ति चादर कम्बल ओढ़ करके रहते हैं। जून महीना में ठंडी पड़ता है वहां, और जून महीना में यहाँ गर्मी पड़ता है। तो इस प्रकार तो फिर कथा कहाँ बैठाया जाएगा?